तशरीफ ले आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने प्रेस क्लब में इसलिए रखी है कि एक शहर का मामला है और बड़े बदिले नाख्वास्ता हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि अगर हम इस मामले पर बात ना करें और गौर ना करें तो ये मामला और भी बिगड़ सकता है और शहर के अमन और अमान में खलल पड़ सकता है। हुआ ये कि 18 और 19 तारीख अप्रैल की दरमियानी शब में मीना बाजार अजीज़ाबाद में एक मामला हुआ जो कि निजी एक मामला था। हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कुछ लोग वहाँ पर भत्ता लेते थे बाज़ारों से, जो ठिये लगाते हैं लोग पथारेदारों से, और वहाँ के शहरी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उन पथारेदारों के जो ठिये लगते थे उनसे। बैठ जाएं। तो उसमें मुबैना तौर पर एमक्यूएम के लोग भत्ता लेते थे, तो वहाँ के जो रिहायशी थे वो उससे तंग थे और उन्होंने उनको मना किया। तो एक बहाना बनाकर फिर बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान को जमा किया एमक्यूएम के, और वहाँ जो रिहायशी थे उनके सर्वर फाड़ दिए गए। उनमें से एक हमारा कारकुन भी है जिसका सर फाड़ दिया गया और यहाँ पर तशरीफ भी रखते हैं। उनका स्टेटमेंट भी मैंने सेट में दिया है। तो उसकी ताज़ियत करने के लिए, उसकी मिजाज पुरसी करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, हमारे कुछ कारकुन वहाँ पर गए और मिजाज पुरसी करके वापस चले गए। लेकिन और जो हमारा कारकुन जख्मी हुआ था उसके कंप्लेन पुलिस थाने में लिखा है अजीज़ाबाद में, और दरख्वास्त डाली कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो बजाय इसके कि वो एमएलओ करवाया जाके, बजाय इसके कि उन दहशत गर्दों के खिलाफ एफआईआर काटी जाती, हमारे ही कारकुनों के खिलाफ एफआईआर काटी गई और उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मेन ओहदेदार हैं, सदर बशर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उसका नाम भी डाला गया, हालांकि वो मौजूद ही नहीं था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ये इस वजह से हुई जो एमक्यूएम के आमी ओहदेदार हैं, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, ये सब वहाँ पर गए थे और इस कार्रवाई में शरीक थे। इनका बैकग्राउंड अगर देखें तो इन पे जीआईटी भी बनी और इनको टारगेट किलर भी करार दिया गया जीआईटी में। बाद में ये एक तरीके से जो आम माफ़ी का ऐलान किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया और बानी एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार करता गया, उसको आम माफ़ी मिल गई, चाहे वो टारगेट किलर हो, चाहे वो बत्ताखोर हो, चाहे वो जो भी हो। तो उनमें इनका शुमार भी है जो कि वहाँ के उस वक्त ओहदेदार हैं। तो हमारा खदशा ये है कि ये मजीद हालात को खराब करेंगे। उससे बचाव के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि हम उनको ये बता सकें कि अल्लाह के फजल से फंक्शनल लीग कराची में अब उतर चुकी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले फंक्शनल लीग के दफातर हैं, फंक्शनल लीग के ओहदेदार हैं और हजारों कारकुनान हैं। आपने सब ने देखा 2021 में हमने लियाकताबाद के फ्लाईओवर पे जो जलसा किया, वो बड़ी बड़ी सियासी जमातें यहाँ पर जलसा नहीं कर रही थी, लेकिन हम एक हिकमत अमली के तौर पर खामोशी से अपना काम कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे कारकुनों पे हाथ उठाया जाए, ज्यादती की जाए या उन पे एफआईआरें कटवाई जाएं। और आप
हम तो आपके हक में हमने इलेक्शन में 14 सीटों पे हम बैठ गए, आपको हमने ब्लैंक चेक दे दिया। एक आध सीट पे जो हमने मुस्तफा कमाल साहब की इजाजत से कैंडिडेट खड़े रखे और वो इलेक्शन लड़े, और वो ऐसा इलेक्शन लड़े जो कि आज तक इससे हमने पहले बात नहीं की है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुकाबले में हमारे एडवोकेट शाहीन खान थे, उनके पास मौजूद है फॉर्म 45, 47 जो भी 45, 46, जिसमें 17,600 से जायद वोट उनके थे और डिक्लेयर कितने हुए 360। हमने ये बात नहीं की। हमने कहा ठीक है, एक नई जो कॉन्फ़िगरेशन कर रही है हुकूमत, ये जो हाइब्रिड हुकूमत बना रहे हैं, बनाने दें, अवाम के साथ हम खड़े हैं और अवाम के मसाइल पे हम बात करते रहेंगे। तो हमने उसमें भी कोई रखना नहीं, डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन हमारे कारकुनों के सर फाड़े जाएं और हमें दहशतगर्द कहा जाए, मैं ये कहता हूं और आप जानते हैं कि फंक्शनल लीग कुछ भी हो सकती है, दहशतगर्द कभी भी नहीं हो सकती। हमारे हुर्रों ने जो पाकिस्तान के बॉर्डरों की हिफाजत की है और आज भी कर रहे हैं, ये दहशतगर्दों का काम नहीं है। दहशतगर्द मुल्क दुश्मन होते हैं, हम मुहिब वतन हैं, और हमें तो अरबिलो फकीर को निशाने हैदर तक मिल चुका है, तो हम दहशतगर्द कहां से होंगे? ये तो आप, मैं कहना नहीं चाहता ये बातें, लेकिन हकीकत है कि दुनिया भर में अगर पाकिस्तान बदनाम हुआ है तो कराची शहर में वो कुछ तो खून की वजह से और बोरी बंद लाशों की वजह से हुआ है। वो लोग दहशतगर्द हैं जो कि आपके साए तले आज भी मौजूद हैं। तो हमारी गुजारिश ये है, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमारी गुजारिश ये है MQM की क़यादत से कि इस मामले पर गौर करें और खुद कोशिश करें कि इंसाफ करें और अपने लोगों को लगाम दें। क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की अपने कारकुनों के साथ खड़ी है और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं अपने हर कारकुन के साथ ये खड़ा रहूंगा, आवाज बुलंद करता रहूंगा, और मुझे अल्लाह पाक के अलावा किसी से कोई खौफ नहीं है। आप कितने ही बड़े दहशतगर्द हों, पहले भी कोशिश कर चुके हैं आप। अल्लाह पाक की ज़ात इंसान की हिफाजत करती है, और मुझे यकीन है कि अगर इस रास्ते में आदमी को अगर हटा भी दिया जाए तो ये अल्लाह की राह में मैं समझूंगा शहादत है। तो मेरी गुजारिश MQM की लीडरशिप से ये है कि मामले को समझें और इस बात को आगे न बढ़ाएं और अपने लोगों पर खुद ही डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश करें। और मेरी पुलिस के साथ मेरी ये इस्तिदा है कि वो किसी के कहने पर अगर कार्रवाई करेगी सियासी कारकुन तो फिर पुलिस की वर्दी उतारें और जाके झंडा तामें उस सियासी जमात का और नारे लगाएं उनके हक में। ये कोई बात नहीं है कि आप हमारे टैक्स के पैसों से अपनी वर्दियां सिलाते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करके अवाम पर नाइंसाफी करते हैं और कार्रवाई भी जो है उन लोगों पे करते हैं जो कि विक्टिम्स होते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस मामले को यहीं ख़त्म किया जाए और उसकी सूरत यही हो सकती है कि MQM अपने लोगों को डिसिप्लिन में रखे और इंसाफ जो है वो इदारे मौजूद हैं और उसमें हम इंसाफ के तलबगार होंगे और हमें पूरी यकीन है कि इंसाफ हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सवाल कर सकते हैं, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है आपके पास। नहीं, FIR तो हमारे खिलाफ कटी है, नहीं हमारे खिलाफ FIR कटी है, इनके खिलाफ तो हमारी कंप्लेन के बावजूद भी FIR नहीं कटी है, ठीक है।
और वो नाम हमने इसमें आपको दे दिए हैं जो कि हैं, वो मैंने नाम दे दिए हैं इसमें। वो सेक्टर इंचार्ज हैं और यूनिट इंचार्ज बुनियादी तौर पर है साकिब गनी, ठीक है, बुनियादी तौर पर वही है। और उसकी वीडियो भी हमारे पास है जो नफरत अंगेज बातें वो कर रहा है कि गैर मकामी जो है हम आने नहीं देंगे यहाँ पर। भाई जमहूरियत है, पाकिस्तान है, ये गैर मकामी कौन होता है? ठीक है, हमारी तो फैमिली 142 साल से मकामी है, तो हमें गैर मकामी कौन कहेगा? ठीक। और यहाँ हमारे जितने अहदेदार हैं वो सारे मकामी हैं, सारे उर्दू स्पीकिंग महाजर हैं। तो आप ये रियलिटी को तस्लीम करें कि अब वो एमक्यूएम नहीं रही। आप इस रियलिटी को जितना तस्लीम नहीं करेंगे आप और कमजोर होते जाएंगे। अवाम ने जितने आपको वोट दिए, आपको पता है, इनको पता है, हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल थोड़े को बहुत समझे। और जी जी, हमने कंप्लेन भी डाली, हमने एमएलओ भी कराया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई मजीद नहीं हुई है। जी नहीं काफी मैंने कहा थोड़े को बहुत समझे। नहीं देखें, मैंने कोशिश की, फारूक सत्तार साहब को फोन किया, वो इस्लामाबाद में थे, उन्होंने मैसेज मुझे किया, ठीक है, वो उनके पास मेरा नंबर ही सेव नहीं था। बहरहाल हमने कोशिश की कि हम बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है खुद सर लोग हैं, ये अपनी क़यादत से भी जो है डिसिप्लिन से बाहर हैं। यही हमारी इस्तदा है कि इनको डिसिप्लिन में लाया जाए। तो यही तो मैं कर रहा हूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि हमने जो हमारे साथ ज्यादती हुई है और एफआईआर भी हमारे खिलाफ काटी गई, तो ये ज्यादती है। अगर ये निज़ाम रहेगा तो फिर यहाँ पर अमन अमान नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर अमन अमान नहीं होगा तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। इसके जिम्मेदार जो हैं वही लोग हैं जो कि कानून से हटकर और इंसाफ को रद्द करते हुए अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि वो इस वक्त ये हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा है। ये नहीं कह सकते कि ये हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इनके पास वजारत भी है और मरकज से हर चीज़ ब्लैकमेल करके लेते हैं। तो ये हाइब्रिड हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे और ज्यादती करवाएंगे तो इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। नजर नहीं आती और जो है वो जब वो वोटिंग होती है तो हमें वोट दिया जाता है, आवाम की तरफ से उनको रिस्पांस नहीं दिया जाता। तो ये देखा भी ये गया है कि आपकी तरफ से इतने इश्यूज हैं, कराची में है, पूरे सिंध में है, इतने मसाइल हैं, तो उन पर कोई खास एहतजाज या आवाम के साथ आपकी पार्टियों को खड़ा होते तो कहीं देखा नहीं जाता। ये सवाल बहुत पुराना हो गया है और नाकारा सवाल है, माफी कीजिएगा। ये पीपल्स पार्टी के प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। फंक्शन लीग हर इशू पे बोली है और कानूनी तौर पर बोली है। असेंबली में जो पिछली असेंबली थी, हर इशू पे हमारे जो मेम्बरान थे, हालांकि मुख्तसर, उनसे डरती रही है, उनके माइक्स बंद करते रही है। नुसरत सहर अब्बासी और दूसरे जितने एमपीएस थे उनको बोलने नहीं देते थे। नेशनल असेंबली में तमाम पीटीआई जो है वो नेशनल असेंबली से बाहर हो गई। हमारे सिर्फ 3 मेंबर थे और 3 मेंबर जो है पूरी ऑपोजिशन का बेड़ा उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ था और सायरा बानो से ये खौफजदा थे। वो इस तरह से बातें हर इशू पे करती थी कि इनके छक्के छूट जाते थे। तो एक जमहूरी ऑपोजिशन यही कर सकती है। जमहूरी ऑपोजिशन ये नहीं करती कि वो नाइंसाफ़ी करे और दूसरों पे एफआईआर कटवाए और जातियां करे और जुल्म सितम करे और रिश्वत सतानी जो है वो आम करे।
तो हमने अपना जमहूरी रोल प्ले किया है, हमें उस पर फख्र है कि हमारे जो 3 लीडर थे मेंबर नेशनल असेंबली में, बड़े नामसाइब हालात में भी उन्होंने अवाम की आवाज़ असेंबली में पहुंचाई है। तो ये बात सही नहीं है कि हम खामोश रहते हैं। और दूसरा, अगर हम खामोश रहते हैं तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जामशोरों में जो पिछले दिनों हुआ था, क्या वो हो सकता था? अवाम की अगर पजीराई हासिल नहीं होती तो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया जामशोरों के जलसे ने, क्या वो मुमकिन था? वो हम अवाम में हमारी जड़ें हैं, अवाम हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, ये दूसरी बात है कि ये फैसले कहीं और होते हैं और जिसको जितवाना है जितवा दिया जाता है, जिसको हराना है हरा दिया जाता है। ये जमहूरी इसमें बेहतरी जब तक नहीं आएगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। नहीं, देखें, हम अपनी सियासत हमारी अपनी है, अपनी पॉलिसियां हमारी है, हम किसी के कहने पे नहीं आए हैं। हम अपने जो भी फैसले हैं खुद करते हैं और हम समझते हैं कि देखें, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पर सड़कों पे एहतजाज करके हालात को मजीद ख़राब किया जाए। हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम पाकिस्तान का सबसे पहले सोचते हैं, उसके बाद अपनी सियासत का सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जामशोरा का जलसा वो सैंपल काफ़ी है। अगर जो सोचने वाले हैं और करने वाले हैं उनके लिए सिर्फ एक ये नक्शा सैंपल ही काफ़ी है। और मजीद हालात बनेंगे, फिर आप देखेंगे हमारा और भी किरदार होगा इंशाल्लाह इस पर। आप अगर ऐसी सूरत नहीं होती तो आप ये सवाल नहीं करते। हमारे मेंबर हैं, हमने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया उस इलेक्शन को और ये पीर साहब का फैसला है और इसका फैसला पीर साहब ही करेंगे कि कब वो हलफ लेंगे या नहीं लेंगे। एक मिनट, ये नहीं, इधर नहीं, इधर माफ कीजिएगा। देखिए, हमें किसी को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी रास्ता लेंगे। हमने एमएलओ कराया, जो हमारे लोगों के सर फाड़े गए, ये शदीद जख्मी किया गया, हमने कंप्लेन लिखाई थाने में, ये रोजनामचे पे कंप्लेन है। तो ये कार्रवाई करना उनका काम है। आज हम उसको उजागर कर रहे हैं, अगर आईजी जाग रहे हैं तो लें, कार्रवाई करें। हम इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये मामला उजागर हो और इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और अरमाना है नहीं, माफ करना यार। हेलो 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 हेलो, एक सेकंड भाई, माफ करना। ये शुरू में मुझे कहना चाहिए था। वकार हुसैन जट साहब, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन, मेरे साथ हैं। नईम सज्जाद साहब, डिप्टी कन्वीनर कराची जोन राब्ता कमेटी, मेरे साथ हैं। और जाकिर पटनी साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। और नजमुल हसन साहब, लेबर डिवीजन के हमारे सरकर्दा रहनुमा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट।